जो कि आप लोगों के यहाँ विकास अच्छा किया था। देखो, सरकार हमारे इलाके में तो किसी ने भी नहीं विकास किया, किसी ने कोई विकास नहीं किया। सड़कों का हाल देख लो क्या हाल है। अब लोग बेरोजगार बैठे हैं, बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो नौकरियां तो खत्म ही है। बेरोजगारी कहने का मतलब क्या? पर आने वाले टाइम में जैसे 5 साल ये वोटें लेके अपने घर बैठ जाते हैं, कोई मिलने जाएगा उनको कोई नहीं पूछता कि क्या है, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या तकलीफ है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब आ रहे हैं कि हमें वोट दे दो। पार्टी तो सभी आती हैं, 5 साल के बाद आएंगे, हमारे को वोटें दे दो जी, हार डाल के फिर घर पे बैठ जाएंगे जाके, कोई जरूरत नहीं इनको। बाकी ये है कि अब हमारा यहाँ के विधायक थे ना कांग्रेस का ना। हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस काम किया है। अभी कांग्रेस था, मतलब कि 10 साल हो गए कांग्रेस को। तो 10 साल में जैसे कि ये हमारा ये प्रदीप चौधरी है, इन्होंने एक भी बारी आके नहीं ये देखा कि इस रोड में जो ये गली है अपनी, जो ये गली है, मतलब कि इसके अंदर आगे जाके काफी पानी खड़ा है। क्योंकि जब इन लोगों ने का जो काम था विधायक लोगों का, इन्होंने कुछ काम कोई काम नहीं है। विधायक हमारा तो प्रदीप जी है, उन्होंने कोई आके काम किया ही नहीं, यहाँ पे आए ही नहीं 5 साल में। आज मैं कलका विधानसभा के कौना गांव में मौजूद हूँ। इस गांव में कुछ लोग, जो चुनाव चल रहा है विधानसभा चुनाव, इस चुनाव के बारे में मैं आया हूँ लोगों से मिलने के लिए कि यहाँ जो विधायक थे कांग्रेस के प्रदीप चौधरी जी, उन्होंने कार्य किया है कि नहीं, या बीजेपी की सरकार रही है 10 बरस, उन्होंने कार्य किया है कि नहीं। तो आइए हम इन लोगों से चर्चा करते हैं कि विकास हुआ है कि नहीं, किनको जिताने का मूड है यहाँ से, ये इन लोगों से हम जानकारी लेते हैं। मेरा नाम राम सिंह है। आपका गांव का नाम? कोना, यही हमारे गांव है। ये कलका विधानसभा की अभी यहाँ के विधायक कौन थे? विधायक था प्रदीप चौधरी, 5 साल पहले भी रहा है, 5 साल अब भी रहा है। बीच में लतिका जी रही हैं। चलो लतिका जी आती थी, गांव में भी आई है और नदियों में भी आई, नदियाँ पुल टूटे हैं तो आई है, कई बार आई है, ऐसी बात नहीं। तो अब इन्होंने उसको पहली बार निकाल दिया, जबकि उसको टिकट मिलती तो शायद ही आने वाले टाइम में वो विकास कुछ और भी बढ़ती, लेकिन उसको बाहर निकाल दिया। अब बीजेपी ने हटा दिया। बीजेपी से हटाया या कहाँ है क्या नहीं, वो तो हम इतना नहीं जानते। पर आने वाले टाइम में जैसे 5 साल ये वोटें लेके अपने घर बैठ जाते हैं, कोई मिलने जाएगा उनको कोई नहीं पूछता कि क्या है, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या तकलीफ है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब आ रहे हैं कि हमें वोट दे दो। पार्टी तो सभी आती हैं, लेकिन हम बाहर के ही बंदे को यहाँ से जिता के भेज देते हैं। क्या बताओ कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं है। लतिका जी का कोई पता नहीं कहाँ से है, कोई ठिकाना नहीं है। प्रदीप चौधरी का कोई ठिकाना नहीं कहाँ से है, चाहे वो पंचकुला से है और पंचकुला में ही रह रहा है, पर हमें तो कोई पता नहीं कहाँ से है। क्योंकि पता तो तभी चलेगा अगर गांव में आएगा कि मैं भाई पंचकुले से हूँ, आप बताओ क्या समस्या है। लेकिन कोई समस्या पूछते ही नहीं। 5 साल के बाद आएंगे, हमारे को वोटें दे दो जी, हार डाल के फिर घर पे बैठ जाएंगे जाके, कोई जरूरत नहीं इनको। बाकी ये है कि अब हमारा लोकल कैंडिडेट हुआ है खड़ा, हमें तो यही है कि ज्यादा मैंने कांग्रेस के विधायक ने कुछ काम नहीं किया, नहीं 10 साल में भी नहीं कुछ भी किया। पहले लोकदल में था, इसमें लोकदल में था, जब भी हमने साथ दिया प्रदीप का, जब भी कुछ नहीं किया। अगर पहले चलो लोकदल में था, उस टाइम भी कुछ नहीं किया उन्होंने। अभी तो हवा चल रही है कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। चलो देखो जी, वो तो अब जनता के इसमें है, पर हमारा तो यह है कि लोकल को अगर हम चुने तो बहुत बढ़िया है। तो लोकल उम्मीदवार आपका कौन ऐसा लग रहा है? ये यहाँ से ही खड़ रहा है अपना गोपाल चौधरी जी। गोपाल चौधरी लोकल है, यहाँ का मौजूदा है, जन्मतिथि सब कुछ यहाँ का है। और बाकी तो आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, किसी को कोई दिखाने की जरूरत नहीं। यहाँ से वो सड़क से लेके जमीन भी, बल्कि हमने ये 5-9 फुट का रास्ता है जो ये हमारा कोन्ना का है। सिर्फ दिखा दो ये पानी भी, आज यहाँ से लेके मोड़ से लेके ऊपरले मोड़ तक ये जमीन भी हमारी है। 9 फुट का रास्ता है। सिर्फ आने वाले जो खड्डे दिख रहे हैं, ना तो इनको काम रिपेयर कोई रिपेयर की जरूरत नहीं है किसी को, ना कोई मतलब काम की जरूरत है। जमीन तो का पैसा तो क्या देना है, लेकिन इसको रिपेयर भी नहीं कर सकते। जमीन तो मैंने दी है, वहां से यहाँ तक पास है, लेकिन वहां से आगे पास नहीं, उससे आगे पास नहीं मिलता गाड़ी को। स्कूल बसें आती हैं एक दूसरे के टकरा के, कभी कहीं को बढ़ जाती है, कभी कहीं को बढ़ जाती है।
ताकि ये है कि अगर हमारा वोट तो हमने डालनी है, कोई ऐसी बात नहीं, पर जितना जोर हो सके कि गोपाल चौधरी को डले तो बहुत। मेरा नाम है धर्मेंद्र। जैसे कि देखा है कि अभी चुनाव चल रहा है, हाँ जी, हाँ तो जी, इस चुनाव में ये बताइए कि आपका मुद्दा क्या है? क्या यहाँ के विधायक थे ना कांग्रेस का ना? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कांग्रेस काम हम किया है। अभी कांग्रेस था मतलब कि 10 साल हो गए कांग्रेस को। तो 10 साल में जैसे कि ये हमारा ये प्रदीप चौधरी है, इन्होंने एक भी बारी आके नहीं ये देखा कि इस रोड में जो ये गली है अपनी, जो ये गली है मतलब कि इसके अंदर आगे जाके काफी पानी खड़ा है, कि जैसे कि स्कूल के बच्चे आते हैं, छिट्टे पड़ते हैं पानियों में, पानी के, तो इसके अंदर बरसात में भी काफी दिक्कत आती है। जो जल की, जैसे कि अब मंदिर में, भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो काफी समस्या आती है कि पानी की वजह से, पानी की रोड पर पानी लग जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनकी वर्दियां खराब हो जाती हैं, तो टीचर भी बोलती है कि बेटा ये, तो अब इसीलिए कहते हैं कि अब की बारी जो चुनाव आ रहा है, तो ऐसे तो पहले मैं अपनी बीजेपी भी थी, तो बीजेपी ने चलो, अब जैसे कांग्रेस ने नहीं किया 10 साल में, तो बीजेपी भी क्या करेगी? बीजेपी ने भी कई सुधार किए हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने नहीं किया। तो बीजेपी आती तो थी, ये अपना जो कांग्रेस है, इन्होंने तो एक बारी आके ये भी नहीं देखा कि मतलब कि अपना ये रोड कैसा है कैसा नहीं होने का। तो करेगा तो ये एमएलए ही करेगा ना, कोई और तो जनता तो नहीं करेगी। नहीं, ये तो एमएलए का है। एमएलए का है ना, एमएलए का है। जैसे हम तो अपने जनता जैसे कि मान लो वोट डालते हैं हम, जब जैसे वोट डालते हैं तब तो आ जाते हैं कि हाथ जोड़ते हैं कि वोट हमको डालनी है, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे। तो जब बन जाता है तो कोई नहीं पूछता। वादे बहुत करते हैं, हाँ जी, लेकिन वादे जीतने के बाद कोई नहीं, हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं हाल चाल पूछता। तो फिर ये है जैसे कि अपना अभी अभी इलेक्शन आए हैं, जैसे इन्होंने अभी इन बैनरों पे, इन पे एक्स्ट्रा पैसे लगा देने। ये नहीं है कि गली पे कहीं 2-4-10 लाख रुपए में गली का सुधार किया जाए। मैंने प्रचार पर बहुत पैसे खर्चे हाँ जी, करते हाँ हैं, जी। लेकिन वही पैसे इस गली नालियों पर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देती है सरकार, देती है पैसा। मतलब कि ये है वो लीडरों का काम आगे, जैसे भी एमएलए बन जाता है बाद में कोई नहीं पूछता। जैसे कि अब हमारे इनका तो फंड होता है ना, सरकार इनको फंड देती है खर्च करने के लिए। हाँ जी, तो इसका ये फंड खा जाते हैं, इसका मतलब। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ से अब देखी जाए तो अभी बीजेपी का भी है, कांग्रेस भी खड़ी है, अभी 2-3 जने और भी हैं, अपना गोपाल चौधरी भाई भी खड़ा है, ठीक है ना जी। जैसे अपना अब गोपाल चौधरी भाई खड़ा है तो अपना ये लोकल आदमी है, ठीक है ना। चलो देखो, सबको मौका मिला है, हम ये चाहते हैं कि सबको मौका मिला है, बीजेपी को भी मिला है, कांग्रेस को भी मिला है। एक बारी अपने लोकल बंदे को भी मौका दे के देखना चाहिए, ठीक है ना। हमारे कहने से तो यही फायदा है कि अगर जो अपना लोकल बंदा यहाँ का है तो जब मर्जी आके मिल लें, ठीक है ना। अभी देखा जाए तो जो गोपाल चौधरी है, उन्होंने अच्छे कार्य भी किए हैं। जैसे किसी की लड़की की शादी है, वहां पे भी दिए हैं, ठीक है ना। किसी को 51,000, किसी को 31,000, मतलब कि देखा जाए मदद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, गोपाल चौधरी मदद करते हैं, ठीक है ना जी। अगर जो देखा जाए, अगर जो गोपाल चौधरी हमारा बन जाए एमएलए, तो ये रोड का, गलियों का सुधार भी हो सकता है। जो बंदा इतना कर रहा है शादियों में, कि मतलब कि गरीब बंदे के बारे में सोच रहा है। चलो हम तो यही सोचते हैं कि वोट अगर से डालनी चाहिए तो अपने पहले लोकल बंदे को डालनी चाहिए। हाँ जी, हमारा ये कहना है। मैंने गोपाल चौधरी को हाँ जी। आपको जिताने का मूड बन रहा हाँ, है। मेरा मूड। उनको जिताया जाए, जिताया ये जाए। आपका पर्सनल विचार हाँ जी, है। हाँ जी। और लोगों का विचार तो हाँ, लोगों से भी यही प्रार्थना है कि अपना कैंडिडेट अपना बनाना है तो एमएलए तो गोपाल चौधरी को ही बनाए। बाकी पब्लिक की मन की बात है। सर बलजीत सिंह। बलजीत सिंह। गांव का नाम क्या है? कौन्ना। कौन है? ये बताइए सर कि यहाँ 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार थी, काम हुआ है? सर 10 साल से बीजेपी थी, पर हमारे जो मेन विधायक थे प्रदीप चौधधरी जी, यहाँ पे एक बारी भी नहीं आए यहाँ पे। अच्छा, कांग्रेस से यहाँ विधायक थे, उन्होंने विकास कुछ नहीं किया? एक भी कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ये देखा, आप देख ही रहे हैं हमारे गांव का कितना बुरा हाल है। इस रोड का कभी किया ही नहीं, आप देख ही सकते हैं। रोड दिखा दीजिए। और ये रोड कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ। मैंने कई बार इन्होंने जीता। जीते हैं जी,
ये पहले कांग्रेस लीडर थे, पहले बीच में एनएलओ में थे, एनएलओ में इन्होंने कहीं यहाँ इधर आके कोई काम नहीं किया। अब कांग्रेस में आए, कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस भी नहीं किया है। कभी नहीं किया इन्होंने। बीजेपी इधर अब आया बीजेपी तो आई नहीं थे, बीजेपी तो तो क्या कहना है? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जब इन लोगों ने का जो काम था विधायक लोगों का, इन्होंने कुछ काम कोई किया काम नहीं है। विधायक हमारे तो प्रदीप जी है, उन्होंने कोई आके काम किया ही नहीं, यहाँ पे आए ही नहीं 5 साल में। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। तो यहाँ बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस का विधायक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए विधायक ने कुछ काम नहीं कोई किया। काम नहीं किया। तो क्या विचार है उनको चेंज करना है? हम लोग चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। तो अभी क्या मूड बना है, किधर मूड बन रहा है? देखते हैं अब जहाँ जनता जाएगी हम वहाँ जाएंगे। नहीं, आपका एक विचार होगा ना कि यहाँ कोई ऐसा उम्मीदवार होगा जो कि काम कर सके, उन पर एक विश्वास हो। विश्वास सब क्या कहें जी। मैंने कांग्रेस पर विश्वास नहीं है तो दो ही नाम है। एक तो आपका बीजेपी है हाँ जी, और दूसरा आपका एक आजाद उम्मीदवार। आजाद उम्मीदवार, हाँ, दोनों बस, हाँ, इनमें से दोनों चुनेंगे हम। दोनों में से एक आप एक ही चुनेंगे, हाँ जी, हाँ जी। जो लहर जिधर पड़ेगी उधर उधर जाएंगे, हाँ। बीजेपी की लहर हो जाए तो बीजेपी, हाँ। और आजाद का गोपाल चौधरी ना? गोपाल चौधरी का ही है और बीजेपी का भी है, पर हम दोनों में जाएंगे। कांग्रेस को नहीं हम जाएंगे। कांग्रेस को यहाँ पे बहुत ही कम है, 0 है कांग्रेस यहाँ पे। काम ही नहीं किया उन्होंने यहाँ पे। यहाँ आप लोग गुजर समाज है ना? नहीं, ये लवाना जाती है। लुवाना जाती है। हाँ, लवाना ही है। तो चौधरी तो गुजर है ना? हाँ, चौधरी गुज्जर है जी। लुवाना के भी लोग उनको हाँ, सारे ही पहचान से हैं भाई, जो कि आए ही नहीं यहाँ पे, विकास किया ही नहीं उन्होंने। मैंने दोनों में जिनको, हाँ, बस दोनों में, हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस को नहीं देना। नहीं, कांग्रेस में नहीं। कांग्रेस में यहाँ पे विकास, प्रदीप ने, हम प्रदीप करके कह रहे हैं कि प्रदीप ने विकास यहाँ पे किया ही नहीं, आए ही नहीं प्रदीप यहाँ पे। शक्ल दिखाई। अब देखो यहाँ घूम रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, कोई यहाँ विकास हो ही नहीं। आप देख रहे हैं, आप वही पैदल चल कर आए उधर से, हमारे गाँव से, कितना बुरा हाल है। और नाल में सब कहते हैं हमारा विधायक, हम कांग्रेस के बंदे हैं, उसके लीडर हैं, कोई कहना मानते नहीं। यहाँ पे जो रखे हैं स्वीपर भी रखे हैं, अभी इनके साथ देते हैं कि हमारे विधायक प्रदीप चौधरी, हम उनको फोन कर देंगे। कोई सुनता ही नहीं है, हम सर्वे पर बैठे हैं ना, वो आता है। वो बुरा हाल है जी। कांग्रेस के लीडर भी तो अटपट बोलते रहते हैं। हाँ, वो हिंदू के हाँ, हिंदू बोलते हैं, वो हिंदुओं के विरोध हमेशा बोलते हाँ जी, रहते हैं। बाबू सिंह। बाबू सिंह, ये कौना के हीरा रहने हाँ, वाले हैं? कौन लगे? तो आपकी तो उम्र लगभग 70-75 होगी। मेरी 85-86 है। 85-86 है ना? तो 85-86 में तो कितने बार आपने चुनाव यहाँ लोगों को लाया? हाँ, चुनाव तो कई दफा हो चुके हैं। हाँ। तो इतने समय में हाँ। आपको क्या लग रहा है कि कौन ऐसी सरकार थी जो कि आप लोगों के यहाँ विकास अच्छा किया था? देखो, सरकार हमारे इलाके में तो किसी ने भी नहीं विकास किया, किसी ने कोई विकास नहीं किया। सड़कों का हाल देख लो क्या हाल है। अब लोग बेरोजगार बैठे हैं, बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो नौकरियां तो ख़त्म ही है। बेरोजगारी कहने का मतलब ज़्यादा महंगाई ज़्यादा है। तो इसका जो आजकल जो इलेक्शन चल रहे हैं, अभी तो ये 4-5 पार्टियां खड़ी हैं, क्या पता कौन सी पार्टी आएगी, ठीक है नहीं। किसी का कहना ये गलत हो जाएगा कि भाई फलानी पार्टी आएगी, फलानी आएगी, ठीक है, पता नहीं कौन पार्टी आएगी। वोट सबको पड़ना है, ठीक है नहीं। हाँ, हाँ। वो तो बात सही है कि वोट तो पड़ना है और कोई ना कोई जीतेगा ही, लेकिन जनता ही ना सबको जिताती है। तो जो काम करे उनको ही जिताना चाहिए, ऐसे मेरा विचार है। विचार आपका बिल्कुल सही है कि जो काम करने वाला है उसी को जिताना चाहिए। अब ये जनता जनार्दन ही बताएगी, इलेक्शन में ही बताएगी। सर, जनता तो आप ही है ना? हाँ, जनता जब अभी तो माहौल किसी का बना ही नहीं है, अभी किधर जाना किधर करना, ठीक है नहीं। माहौल बनना है इसमें। हाँ। आपका अपना विचार होता है ना। अपना विचार तो यही है भाई, जिधर जनता बोलेगी ना भाई हमें इधर जाना है। एक आदमी के बनाने से माहौल नहीं बनता। देखो, आप 3 आदमी आए हैं जनता से पूछने के लिए, तो तीनों आदमी जाकर एक आप ही आते तो हम सोचते भी पता नहीं कौन आया है, ठीक है जी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, उनका काम है खींचना। हाँ। और ये लड़का जो है यहीं रहता है लोकल में। हाँ। तो हम लोग थोड़ा सा लेकर आ गए कि इधर थोड़ा बता देगा इधर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए अभी कोई किसी का कोई पता नहीं कौन जीतेगा। वो ठीक है, जीत और हार की मेरे को बताना भी नहीं है कि कौन जीत हारा है। हाँ। यही मैं पूछने आया हूँ कि यहाँ जो है विकास हुआ है कि नहीं, बीजेपी ने विकास किया कि नहीं, कांग्रेस ने विकास किया था कि नहीं। मेरी मैटर ये है, ये नहीं है कि आप किसको जिता रहे हैं किसको हरा रहे हैं, इस पर तो आपका विचार। एक मिनट, जिन्होंने विकास किया था वो जीत चुके हैं पहले, जिन्होंने विकास नहीं किया वो हार गए हैं पहले। अभी शायद पलटी हार जाए।
अभी शायद पलटी मार दे, कि जनता भी तो देखती है ना। महंगाई है मुद्दा है, बेरोजगारी है मुद्दा है, ठीक है ना, आने जाने के साधन है मुद्दा है। तो ये सब मुद्दा आपका मेन मुद्दा वही हम लोग जानना चाहते हैं ना। हाँ, कि हम लोग आने का अभी- मतलब ये है कि अभी- विकास इन लोगों ने 10 अभी- साल अभी- बीजेपी ने रहा, हाँ, तो हाँ, 10 साल में बीजेपी ने काम किया कि नहीं किया, ये मैटर है। महंगाई तो कम हुई नहीं है, महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी कम हुई नहीं बेरोजगारी है, कम बस। नहीं हुई, यही मेन मुद्दा है। और मैं- अभी आप सुन रहे थे यहाँ के ग्रामीणों से, उन्होंने कहा कि कोई भी जो भी विधायक यहाँ रहे, अभी फिलहाल में कांग्रेस के विधायक थे प्रदीप चौधरी, आज तक इस गांव में मिलने भी नहीं आए और ना ही कोई विकास किए हैं। इसके पूर्व में भी कई और लोग यहाँ से जीत चुके थे, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्य नहीं किया। भले मिलने के लिए तो आए, लेकिन किसी ने विकास नहीं किया। ये रोड की स्थिति इतनी खराब है कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ इतनी गड्ढे हो गए हैं, आप देख सकते हैं इस गड्ढे को भी। और यहाँ से स्कूल जाने वाले बच्चे कैसे जाते होंगे स्कूल, उनको जाने में कितनी कष्ट होती होगी। इधर पानी लग जाती है, इतनी जल जमाव हो जाती है कि बच्चों को इस रास्ते से जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी जब आती है तो बच्चे को छींटे पड़ जाते हैं, तो वो स्कूल जा नहीं पाते हैं। इतनी बदतर स्थिति है इस सड़कों की, इन लोगों का कहना है, और मैं स्वयं भी देख रहा हूँ कि बहुत स्थिति खराब है। तो इन लोगों का अब मूड किस तरफ जा रहा है, कहना इन लोगों का विचार है कि यहाँ कई बार बाहरी उम्मीदवारों को तो मैंने जिताया, लेकिन इस बार हम लोगों का मूड बन रहा है कि यहाँ का लोकल उम्मीदवार को हम चुने, ताकि मेरे इस रोड का और मेरे गली नाली का विकास वो कर सके।